हेलो। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $2 ट्रिलियन के क्लब में शामिल हो गया है एप्पल के साथ, क्योंकि एप्पल का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो पहले ही $2 ट्रिलियन को रीच कर गया था, क्रॉस कर गया था। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइंस एप्पल इन द $2 ट्रिलियन क्लब। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के साथ $2 ट्रिलियन के क्लब में शामिल हो गया है। मीन्स साथ नहीं हुआ है, मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना बढ़ गया है, $2 ट्रिलियन को रीच कर गया है। ऐसा ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया और ऐसा इंडियन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया कि माइक्रोसॉफ्ट बिकम्स सेकेंड यूएस फर्म टू पास $2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर ये सिर्फ यूएस फर्म ही नहीं बल्कि दुनिया की भी दूसरी फर्म हुई जो कि $2 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को इसने क्रॉस किया। हालांकि इससे पहले मैं बता दूं तो इससे पहले सऊदी अरेबिया की एक कंपनी थी सऊदी अरेमको, उसने भी $2 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस किया था, लेकिन अभी उसका फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रेड हो रहा है $1.88 ट्रिलियन के पर। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना $2 ट्रिलियन को रीच कर गया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है, जब से पिछले साल मार्च 2020 से कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन लगा है, तो वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की, गैजेट्स की, फिर से सर्विसेज की बहुत सारे डिमांड हो गया। और वहाँ के जो कि लेबर हैं, वर्कर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। तो इससे हुआ है कि वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में बूम आ गई है, जिससे कि जो कि माइक्रोसॉफ्ट उसमें सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है, और उसकी डिमांड थी तो उसने सर्विस अच्छा दिया, सप्लाई दिया, जिससे कि उसके शेयर के में गजब की डिमांड देखने को मिली, बूम आ गया। जिससे कि पिछले साल के अगर मार्च से अगर हम उसके शेयर में कंपैरिजन करें तो उसका शेयर 64% से बढ़ा है। यही कारण है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन को रीच कर गया। और ये भी उसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसका जो सेल्स है, उसकी जो रेवेन्यू है, वो एक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में $41.7 बिलियन को पार कर गई थी। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। जैसे कि आपको पता है कि एप्पल का भी रेवेन्यू अप्रॉक्स $200 बिलियन को रीच कर गया है, तो उसका भी रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा है और इतना दुनिया में डिमांड है एप्पल की, जिससे कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उतना ही हाई है। और वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी है। और ये सब मार्केट डिमांड एंड सप्लाईज ही निर्धारित करती है कि किस कंपनी का कितना शेयर प्राइस होगा, और शेयर प्राइस को ही कैलकुलेट किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो मार्केट कैपिटलाइजेशंस हम निकाल पाते हैं। तो ऐसा द इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट किया है कि माइक्रोसॉफ्ट नेम्स सीईओ सत्य नडेला एज चेयरमैन, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला साहब हैं, तो इनको चेयरमैन ऐसा क्यों बना रहे हैं? तो वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि जब से 2013 से सत्य नडेला साहब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं, तब से उस समय माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $300 बिलियन था। लेकिन आज के डेट में वो 7 टाइम्स प्लस हो गया है। मीन्स 7 गुना ज़्यादा हो गया, और मात्र 7 8 सालों में 7 गुना ज़्यादा हो गया। तो यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट जो अपने सबसे बड़े अधिकारी मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला साहब को अपनी कंपनी का चेयरमैन बना रही है। और इस कंपनी के संस्थापक बहुत ही फेमस टेक जायंट हैं बिल गेट्स साहब, सबको पता है उनका नाम। तो अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज के बारे में अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो पहला कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, एप्पल है। सेकंड वन इज माइक्रोसॉफ्ट, जिसका $2 ट्रिलियन है। एंड थर्ड वन इज सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरेमको है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.876 ट्रिलियन है। और ये रियल टाइम जो डाटा है, ये मैं ऐसा डाटा फोर्ब्स या फॉर्च्यून के मैगजीन से बिल्कुल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये रियल टाइम डाटा है जो कि ये फ्लक्चुएट होते रहता है। ऐसा हरदम होता है, अभी ट्रेड नहीं हो रहा है तो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था।
लेकिन ये हरदम फ्लक्चुएट होते रहता है, यानी ये कभी भी अगर ये कल से कंपेरिजन करेंगे तो बहुत सारा, जैसे जो 2 नंबर में है, 3 नंबर में, 4 नंबर में, उसमें कुछ चेंजिंग आ सकती है, क्योंकि शेयर का प्राइस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उससे उसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि पूरे रिजल्ट में, लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगी। तो ये रियल टाइम डाटा है। तो एंड फोर्थ वन इज अमेजन। अमेजन का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.766 ट्रिलियन है। फिर से फिफ्थ वन इज अल्फ़ाबेट, गूगल। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। पहले गूगल नहीं, गूगल की पेरेंट कंपनी थी, लेकिन अब पेरेंट कंपनी गूगल की अल्फ़ाबेट को बना दिया गया। तो अल्फ़ाबेट के भी सीईओ बन चुके हैं सुंदर पिचई साहब, पहले गूगल के साहब थे। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.673 ट्रिलियन है। एंड उसके बाद हम देखें तो छठे स्थान पर फेसबुक का आता है, $970 बिलियन। फिर टेंसेंट, जो चाइना की सबसे दिग्गज कंपनी है, टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $725 बिलियन। देन दुनिया की सबसे बड़ी, ये अगर आप कहें कि दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी में अपने पैसा को लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, बक्सर हैथवे, जिसके 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 हेड है वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े, आप उनको इन्वेस्टर बोल सकते हैं। तो उनकी कंपनी का मार्केट कैप है $631 बिलियन। फिर से जो टेक जायंट हैं, एक तरीके से उनको उनको दूरदृष्टि के लिए जाना जाता है, एलन मस्क साहब, उनकी कंपनी टेस्ला का मार्केट कैप है $628 बिलियन। और TSMC, ये जो कंपनी है, ये ताइवान की कंपनी है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा चिप बनाती है, सेमीकंडक्टर कंपनी है। आपकी मेरी अगर मोबाइल में कोई अगर चिप लगा होगा तो उसमें से एक न एक चिप ताइवान से की ये कंपनी ज़रूर बनाई होगी। आप लैपटॉप चलाते हैं तो उस लैपटॉप की, टीवी की, फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की, माइक्रोवेव की, सारी की कोई ना कोई चिप ये कंपनी ज़रूर बनाई होगी, TSMC। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दुनिया की कुछ दिग्गज कंपनी के बारे में। नेटफ्लिक्स, जो दुनिया का शानदार वेब सीरीज़ बनाता है, मूवी बनाता है, उसका मार्केट कैप है $226 बिलियन, और ये दुनिया में 39th स्थान पर है। फिर से कोका कोला, रोनाल्डो वाला इशू हुआ था, उसके बाद मैंने सोचा कि इसको सर्च करूं, तो ये 37th रैंक पर आता है, और इसका मार्केट कैप $234 बिलियन है। फिर से इंडिया की दिग्गज कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि पूरी दुनिया में 53वें स्थान पर है, 53 रैंक पर है, 53rd रैंक पर है, उसका मार्केट कैप $200 बिलियन को क्रॉस कर गया है। वैसे मैं बता दूं कि इंडिया का पहला कंपनी है जो कि 100 बिलियन डॉलर को पार किया, तो वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। $150 बिलियन को पार किया, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। और $200 बिलियन को पार किया, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है। तो और दूसरे इंडियन बड़ी कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो वो है टाटा। तो ये टाटा होल टू टाटा ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक टाटा की एक बहुत बड़ी कंपनी है, TCS। तो TCS का रैंक है 76th, उसका मार्केट कैप है 162। तो ये पूरा टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप की जो भी लिस्टेड कंपनीज है, उसकी उस लिस्टेड कंपनीज में वैसे भी सबसे बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, TCS, उसका ये है $162 बिलियन। वैसे मैं टाटा ग्रुप की कुछ दिग्गज कंपनीज के बारे में बता देता हूँ जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट है। तो वह टाटा स्टील, टाटा कंस्ट्रक्शन, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा स्टील। सो उसके बाद कोई बड़ी कंपनी है जो कि टॉप 100 में 2 ही कंपनी इंडिया से है, जैसे कि 53rd रैंक पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एंड उसके बाद से TCS है जो कि 76th रैंक पर है। देन HDFC बैंक है जो कि 101st रैंक पर आता है, इसका मार्केट कैप $137 बिलियन है। और उसके बाद से इन्फोसिस आता है जो कि 177th रैंक पर है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $87 बिलियन है। और टॉप 200 दुनिया की कंपनी में से भारत की कंपनी केवल 4 आती है, रिलायंस, टाटा, HDFC एंड इन्फोसिस। सो थैंक्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी एंड लाइक भी। सो इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।